चलिए आइए, हमने स्थानीय मान जो सीखा था उसको पहले हम रिवीजन कर लेते हैं। क्या सीखा था हमने? हमने सीखा था कि अगर ये लिखा है 1000 तक की संख्या पड़ी थी, इसमें अगर उसने पूछा है कि इस 4 का स्थानीय मान बताइए, तो 4 के नीचे 4 रहेगा, बाद बाकी इधर के भी अंक 0 और इधर के भी अंक 0। यही हमने पढ़ा था। इस वाले 0 की कोई वैल्यू नहीं, यानी इस 4 का स्थानीय मान कितना रहेगा? 4 का स्थानीय मान रहेगा 400। इस 4 का कितना स्थानीय मान रहेगा? 400। चलिए इसी कड़ी में थोड़ा हम आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं दशमलव के बाद के स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। चलो देखिए, जैसे कोई संख्या हमने लिखी, हम संख्या कोई मन से लिख रहा है, ठीक है, ना कि कहीं लिखा हुआ है, हम सिर्फ मन से संख्या लिख रहा है। अब वो इस संख्या में पूछे, ये बीच में दशमलव लगा हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार संख्या पढ़ना भी आना चाहिए। इधर से इसको इकाई नहीं पढ़ेगा, ये दशांश है, ये शतांश है, ये इकाई नहीं है, ना ये इकाई है, ना ये इकाई। कहाँ से शुरू है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 2434 रुपए और 25 पैसे या 25 पैसे इस पर। अब हम क्या करेंगे, इस 5 के स्थानीय मान की हम बात करें या इस 2 के स्थानीय मान की हम बात करें। इस 2 के स्थानीय की मान की जब हम बात करेंगे, तो इस 2 का स्थानीय मान तो 2 के नीचे 2 रहेगा, इधर के अंक 0, जे भी 0, जे भी 0, और इसके नीचे जे भी 0, जे भी, यानी ये दशमलव लगा, यानी ये 2 का स्थानीय मान कितना रहेगा? ये 2 का स्थानीय मान रहेगा हमारा 2000। कितना रहेगा? 2000। लेकिन अगर वो ये पूछे कि इस 2 का स्थानीय मान बताइए, तो इस 2 का स्थानीय मान कितना, क्या जान पा रहे हो? 2 की जगह पे तो 2 ही रहेगा, इधर 0 और इधर भी 0 सब जगह, क्योंकि इस वाले 2 की हम बात नहीं करें। सोचो कि ये 2 है नहीं है अभी कुछ देर के लिए, ये वाले 2 का स्थानीय मान पूछ रहे हैं, तो इस 2 का स्थानीय मान रहेगा हमारा 2 जी, क्योंकि ये 0 हम लगा भी सकते हैं, ये 0, एक 0 तो हम कभी भी लगा सकते हैं, 2 0 है, कोई आगे संख्या है तो ठीक है, नहीं तो इस वाले 0 को हम छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा लिखा हो तो इस वाले 0 को छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। दशमलव के इस साइड अगर लिखा है तो इस 0 को छोड़ सकते हैं, बाद बाकी अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इस 0 को छोड़ देंगे तो ये 1 हो जाएगा। और वैसे ये कितना है? वैसे ये कितना है? 10। अगर इस 0 को हम हटा दें तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसलिए इस 0 को हम नहीं हटा सकते, ये हमारा 10 पैसा का ऐसा रहेगा। और हम अगर ऐसा 1 लिख दें तो इस 0 को हटा सकते हैं, तब भी 1 रहेगा, और नहीं हटाएंगे तब भी 1 रहेगा, हटा देंगे तब। लेकिन दशमलव के बाद जैसे मान लो सोचो कि ये 5 है, जैसे क्या है, ये 5 है, इस 5 के स्थानीय मान की जो है हम बात कर लेते हैं। किसकी? इस 5 के स्थानीय मान की जो है हम बात कर लेते हैं। देखो जरा, इस 5 के स्थानीय मान की जब हम बात करेंगे तो 5 के नीचे रहेगा 5। प्रोसीजर वही है, पर हमारा बेशक आना चाहिए। 5 के नीचे रहेगा 5, इस 2 के अंक नीचे 2 0 रहेगा, दशमलव के नीचे दशमलव, ये भी 0, ये भी 0, ये भी। अब बताओ जरा, इस 0 को हटा दें हम? इन 0 को हम हटा सकते हैं, इस 0 को हटा दें? नहीं, इस 0 को हम हटा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। कैसे? क्योंकि इसको हम लिखेंगे 0.05। इस 5 का स्थानीय मान है ये, इसको ऐसे लिख, ये पहले 0 क्यों लगा? क्योंकि ये दशमलव देखे। कैसे लिखते हैं हम? ऐसे। कभी कभी किताबों में ऐसा ही लिखा रहता है तो हम देखते हैं कि दशमलव लगा है कि नहीं लगा है, लेकिन अगर ऐसा लिखा है तो वो दिखेगा कि हाँ ये बीच में दशमलव है। तो इस 5 का स्थानीय मान कितना है? 0.5। ये इकाई नहीं है। दशमलव के बाद जब हम कोई संख्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते दशांश मतलब 10वां हिस्सा, और शतांश मतलब 100वां हिस्सा। कैसे? जैसे देखो हम आपको बता देते हैं, कोई भी संख्या अगर हमने ली है, देखिए 12 और फिर 1 फिर 2, इस संख्या में जब हम काय का भाग देंगे
2 का भाग देंगे, 2 का भाग 1 में तो जाएगा नहीं, तो हम 0 लगाएंगे क्योंकि हमने भाग दिया। देखो जरा हम बता देते हैं, 12 और 12, इसमें जब हम 2 का भाग लगाएंगे तो 2 का भाग तो जाएगा नहीं 1 में, क्योंकि 1 अंक है तो 1 में हम लगा सकते हैं। भाग लगाया 0 बार, घटाया 1 आ गया। अब क्या हुआ, अब क्या करें, घटा लिए 1 आ गया। अब जैसे शेषफल हो गया, अब क्या अंक उतारेंगे, अंक उतार लिए। अब देखो 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंच 10, 2 छेक 12, 2 छेक 12 हो गया। अब क्या करेंगे, घटाएंगे, घटा दो, क्या बचा 0। अब क्या करें, अंक उतारें, अंक उतर गया मतलब अब हमें भाग लगाना ही पड़ेगा। तो भाग लगाओ, भाग तो जा ही नहीं रहा, कोई बात नहीं, भाग नहीं जा रहा, अंक तो खत्म नहीं हुए, अंक खत्म नहीं हुए तो भागना स्तंभ बिंदी है नहीं। भाग हमने कितनी बार दिया, 0 बार। 2 का भाग देंगे 0 बार, या भागना स्तंभ बिंदी इसी को हम कहते हैं, 0 बार दिया भाग, ठीक है। घटाएंगे 1 बचेगा। अब क्या, अब जिससे फल बच गया, अब क्या करें, अब अंक उतारो। अब अंक उतारा 2 का, तो फिर 6 का भाग दो, 2 छेक 12 कट गया। देखो घटाया 0 0, अब खत्म हो गया। अब बताओ इस वाले जी, अब कौन सा 0 हट जाएगा, ये वाला 0 हट जाएगा। अब इस वाला 0 क्यों नहीं हटेगा, क्योंकि ये बीच में, अगर ये 0 के आगे भी कुछ होता है इधर तो ये 0 हटा पाते नहीं, इसलिए ये बेस है, इसको ये हमें आना चाहिए कि ये 0 लगाया था, ये हट गया, क्यों हट गया। इस 0 की अगर हमें मालूम है पहले से इस 0 को कि इस 0 को हटाना है कि नहीं हटाना, तब जाके ये गलत नहीं बने, तो गलती के चांस ज़्यादा बन जाते हैं। चलिए एक दूसरा ले लेते हैं उदाहरण, एक दूसरा उदाहरण और अब जो है ले लेते हैं स्थानीय मान का। देख ले, ये बेसिक है, आप सोच रहे होंगे बहुत छोटी छोटी चीज़ें, नहीं, यही छोटी छोटी चीज़ें कभी कभी हमारे एग्जाम में हमें लोगों को परेशान भी कर सकती है। आपको ऐसा लग रहा होगा ये बहुत सरल चीज़ है, सरल चीज़ें नहीं है, ये जब परीक्षा में आती है ना तो बहुत कठिन बन जाती हैं। देखो 0.426 कुछ भी कह सकता है, वो ये पूछ सकता है कि इस वाले 2 का और इस वाले 2 के स्थानीय मानों का योग बताइए, स्थानीय मानों का अंतर बताइए। योग मतलब जोड़, अंतर मान घटाना। देखो जरा इस स्थानीय मान, इस 2 का स्थानीय मान क्या रहेगा, इस 2 का स्थानीय मान 2 के 2, J0 दशमलव लगाएगा, J0 J0 और J0, मतलब अलग अलग निकाल रहे हैं। कैसे निकाल रहे हैं, अलग अलग निकाल रहे हैं। आप इस वाले 2 का स्थानीय मान निकालो, 2 के नीचे रहेगा 2, इधर भी 0, इधर भी 0, दशमलव के नीचे दशमलव, इधर भी 0, इधर 0 और इधर भी 0। क्या करोगे, योग पूछा है, अगर उसने पूछा है कि इन दोनों स्थानीय मानों का योग बताइए, योग, तो योग बताना है तो दोनों को जोड़ देंगे, अब वो बता था अंतर तो दोनों को घटा देते। चलिए इस 0 के आगे ये वाला 0 जोड़ रहा है, 2 के 2, 0 का 0, दशमलव 2 मतलब 0, और ये भी 0, और यहाँ कितना आ गया 2। ये हमारा, तुम सोचो कि ये वाला दशमलव हटा दें, ये दशमलव हटा देंगे, हमारा उत्तर गलत हो जाएगा। ये वाला 0 हम हटा सकते हैं, चाहो तो लिखा भी रहने दो और चाहो तो इसको हटा दो, जैसा आपने ऑप्शन में मिलेगा अपन वैसा इसको रख सकते हैं। इस इनका योग कितना हो गया, इतना हो गया, आ गया वो समझ में तो ठीक है, अन्यथा आप कमेंट में करके बताइएगा। और ये आपको एक होमवर्क है, इस 4 का और इस 4 का स्थानीय मानों का योग भी चाहिए और इनका अंतर भी चाहिए, योग भी और अंतर भी करके बताइएगा। और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।